नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो एक एमसीक्यू है 15 या 16 क्वेश्चंस का, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला ही था, एमसीक्यूज़ भी हम लोग आप लोगों को बताएंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक एमसीक्यूज़ हैं। तो ये 15 या 16 क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में से ध्यान से रखकर सभी एमसीक्यूज़ पढ़ते जाएंगे तो आप लोग जो है परफेक्ट भी होते जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, जॉयस्टिक में आमतौर पर एक बटन होता है जिसका उपयोग कर्सर द्वारा इंगित विकल्प का चयन करने के लिए किया जाता है। वो बटन होता है टॉप पर। इसका आंसर डी है, सही। दूसरा क्वेश्चन है, जॉयस्टिक एक स्टिक है जो ग्राफिक कर्सर को उस दिशा में ले जाती है जिस दिशा में स्टिक चलती है। वो कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल होती है, स्ट्रेट होती है, पैरेलल होती है? वो वर्टिकल होती है। कैसी होती है? वर्टिकल स्टिक है जो कि ग्राफिक कर्सर को उस दिशा में ले जाती है, दिशा में स्टिक चलती है। ठीक है। अब है पेन। पेन मतलब जिससे हम लोग लिखते हैं। पेन एक छोटा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर वस्तुओं को चुनने और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। वो कौन सा है? इंक पेन है, मैग्नेटिक है, लाइट है, नॉन ऑफ द अबव है। इसमें है लाइट पेन। वो एक ऐसा छोटा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर वस्तुओं को चुनने और प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। नंबर 4 पर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इनपुट के लिए हस्तलिखित छापों को कोडित वर्णों और स्थगित निर्देशांकों में परिवर्तित करने के लिए एक उपकरण है। कौन सा ऐसा है? कंप्यूटर में हम लोग इंग्लिश में आप लोगों को एक साधारण सी भाषा में बता देता हूँ। कंप्यूटर में इनपुट के लिए जिससे हम लोग इनपुट कर दें, जिससे हम लोग उस पर लिखें तो वो कंप्यूटर के अंदर छप जाए। कोडित वर्णों और स्थगित निर्देशांकों का मतलब है जिस पर हम लोग लिखें वो कंप्यूटर के अंदर आ जाए। ऐसा कौन सा होता है? टच पैनल होता है, माउस होता है, वेंड होता है, या राइटिंग टैबलेट होता है? वो होता है राइटिंग टैबलेट। टच पैनल नहीं होता है। टच में तो हम लोग सिर्फ टच करेंगे तो वो एक कर्सर को मूव करेगा। माउस आप लोगों को पता ही है। वेंड कुछ नहीं होता, एज ए आप लोग ट्रीट कर सकते हैं। राइटिंग टैबलेट का मतलब है जिस पर हम लोग लिखना है। नंबर 5वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर ऑपरेशन का कौन सा उपकरण कंप्यूटर ऑपरेशन का कौन सा उपकरण कीबोर्ड के उपयोग से दूर हो जाता है? समझ में आ गया होगा। जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, माउस है, टच है। कंप्यूटर ऑपरेशन का कौन सा उपकरण कीबोर्ड के उपयोग से दूर हो जाता है? तो इसमें आंसर है माउस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुंजियां यानी कि कीज, कीबोर्ड की जो कीज होती हैं कि शीर्ष पंक्ति पर ऊपर वाली रो पर कौन सी होती है? ठीक है, तो वो होती है फंक्शन कीज, F1, F2, F3। ठीक है। नंबर 7 है, मुख्य रूप से हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? प्रिंटर, यानी कि जिससे हम लोग पेज निकाल सकते हैं। ठीक है। कंप्यूटर कंसोल है, कार्ड रीडर है, प्रिंटर से ही हम लोग जो है हार्ड जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। नंबर 8वां क्वेश्चन है, यानी 8वां क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स, डेस्क जेट, इंक जेट और लेजर सभी प्रकार के कंप्यूटर पेरिफेरल्स हैं। प्रिंटर, ये सभी कौन से हैं कंप्यूटर पेरिफेरल्स में? प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स भी प्रिंटर है, डेस्क जेट भी प्रिंटर है, इंक जेट भी प्रिंटर है और लेजर भी प्रिंटर में आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह कौन सा उपकरण है जो कंप्यूटर आउटपुट को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जिसे एक टेलीफोन लाइन पर प्रसारित किया जा सकता है, यानी कि मोडेम? वह कौन सा उपकरण है जो कंप्यूटर के आउटपुट को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जिसे एक टेलीफोन लाइन पर प्रसारित किया जा सकता है? मोडेम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो ड्राइंग, मुद्रित पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, वह है कीबोर्ड, प्लॉटर, स्कैनर और OMR। यानी कि हम लोग स्कैन करते हैं, जाहिर सी बात है, एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जिसमें से लाइट आती है स्कैनर में से, और वो जो भी आप लोग उस पर जिससे लाइट वो गुजरती है और जो भी उसके बीच में आता है उसकी सभी की वो फ़ोटो खींच लेती है, और एक ड्राइंग, मुद्रित या हम लोग कहें पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल रूप दे देती है, तो वो होता है स्कैनर। आंसर है स्कैनर। नंबर 11 है, कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उपकरण है? कंप्यूटर का स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, जाहिर सी बात है, और हेडफोन भी आउटपुट डिवाइस है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। लेजर प्रिंटर से संबंधित है, कौन सा है? पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? लेजर प्रिंटर में हमेशा पेज प्रिंट होते हैं, ना तो लाइन आती है, ना बैंड आते हैं, ना डॉट मैट्रिक्स होते हैं, तो पेज प्रिंटर ही लेजर प्रिंटर से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 13वां है, जॉयस्टिक मुख्य रूप से के लिए प्रयोग किया जाता है, किसके लिए? कंप्यूटर गेमिंग के लिए। यहाँ पे गेमिंग लिखा जाता है,
तो कंप्यूटर गेमिंग के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अब है यूएसबी संदर्भित करता है एक पोर्ट टाइप, जैसे यूएसबी पोर्ट होता है ना वैसे ही एक पोर्ट टाइप होता है। अब है को स्क्रीन या मॉनिटर भी कहा जाता है। डिस्प्ले, जो डिस्प्ले होती है ना उसको स्क्रीन या मॉनिटर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। आंसर है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। ये ही आंसर आप लोगों का मिलेगा ऑलमोस्ट आप लोगों के क्वेश्चंस में। नंबर 17 है क्वेश्चन का, डिजिटल कैमरा किस प्रकार का उपकरण है? इनपुट। याद रखना डिजिटल कैमरा हमेशा इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर जिसे हम लोग रीड करते हैं वो भी एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर की गति से सीमित होती है। प्रिंटर की गति किससे सीमित होती है? वो है कार्टिलेज जो होते हैं उसी से, जो कार्टिलेज होते हैं उससे। OCR प्रकाश स्रोत की सहायता से पात्रों के शेप को पहचानता है। ध्यान रखना ऑप्टिकल कार्ड रीडर होता है इसकी फुल फॉर्म, और वो शेप जो देखता है उससे ही आप लोगों के पात्रों की पहचान करता है। MICR में C का अर्थ होता है करैक्टर। याद रखना MICR में C का अर्थ क्या होता है? करैक्टर। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित लाइनों के पैटर्न को कहा जाता है बार कोड। अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित जो लाइंस होते हैं, लाइंस जो होती है ना प्रोडक्ट के ऊपर, उनको बार कोड कहते हैं। क्यूआर कोड होता है डब्बे में जैसा, एक डब्बा जैसा आप लोग कह सकते हैं। स्पॉट लाइंस भी आजकल एक आ गया है जिसमें गोल गोल सर्किल होते हैं, जो आप लोग गूगल पे देख सकते हैं, गूगल जीपे पे देख सकते हैं। निम्न में से कौन उच्च गुणवत्ता वाला आउटपुट प्रदान करता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। उच्च गुणवत्ता वाला आउटपुट, हाई क्वालिटी आउटपुट जो देता है वो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, ध्यान रखना नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। माउस पर दो मानक बटनों के बीच स्थित पहिए का उपयोग स्क्रॉल के लिए किया जाता है। इतना याद रखना, स्क्रॉल के लिए किया जाता है। नंबर 23वां क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके कोई क्या कर सकता है? व्यू देख सकता है और प्रिंट कर सकता है डाटा को। तो आंसर आएगा व्यू एंड प्रिंट डाटा। क्वेश्चन नंबर 26वां है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास आए तो ऐसा डिवाइस जो हार्डवेयर में नहीं आता है, जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हार्डवेयर नहीं है, तो इंटरप्रेटर उसमें आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में है, डिवाइस जो आपको कंप्यूटर में जानकारी डालने की अनुमति देते हैं। इनपुट, यह ध्यान रखना, डिवाइस जो आपको कंप्यूटर में जानकारी डालने की, इनपुट डिवाइसेस से तो हम लोग जो भी डाटा होते हैं वो कंप्यूटर में देते हैं, तो इनपुट आएगा। डिवाइस जो आउटपुट कंप्यूटर को आपके साथ संवाद करने देते हैं, आउटपुट, जिससे हम लोग देख सकते हैं और हम लोग जानकारी ले सकते हैं कि कंप्यूटर का आउटपुट क्या आने वाला है। 29 क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा दर्ज करने का सबसे आम तरीका का उपयोग होता है। जैसे कि हम लोग टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा डाल सकते हैं तो कीबोर्ड से डाल सकते हैं। वह सूचना जो बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है कहलाती है इनपुट। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस, जितने भी इनपुट डिवाइस होते हैं, जितने भी आउटपुट डिवाइस होते हैं, परिभाषित करने के इस्तेमाल में किया जाने वाला शब्द होता है हार्डवेयर। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो मात्रा में काम में लिया जाता है वो है कीबोर्ड। 301 का एरर देगा अगर वो आप लोगों के इंस्टॉल नहीं हुआ तो। नंबर 33वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेमोरी में दर्ज किया गया कोई भी डाटा और निर्देश है इनपुट। कौन सी कुंजियाँ संख्याओं के इनपुट को शीघ्रता से सक्षम करती हैं? न्यूमेरिक कीपैड। ध्यान रखना, कौन सी कुंजियाँ संख्याओं के इनपुट को शीघ्रता से सक्षम करती है? न्यूमेरिक कीबोर्ड। कीबोर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इनपुट टेक्स्ट और नंबर्स एंड सेंड कमांड्स टू द कंप्यूटर। ध्यान रखना, इनपुट आप लोग डाल सकते हैं, नंबर्स आप लोग डाल सकते हैं, कोई कैरेक्टर डाल सकते हैं, न्यूमेरिकल कैरेक्टर, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर डाल सकते हैं, ताकि हम सिग्नल जो है वो कंप्यूटर को दे सकें। इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? पॉइंट एंड ड्रॉ माउस। याद रखना, पॉइंट एंड ड्रॉ जो है माउस आता है। ऑप्टिकल माउस द्वारा पेश किया गया था माइक्रोसॉफ्ट। किसके द्वारा ऑप्टिकल माउस जो है वो पेश किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट 1999 में पेश किया गया था। एक ऑप्टिकल माउस का प्रयोग किया जाता है लाइट इमिटिंग डायोड के अंदर। लाइट इमिटिंग डायोड होता है जो लाइट को पहचानता है और जहाँ जहाँ कर्सर जाता है वहाँ वहाँ वो कर्सर भी मूव करता जाता है। तो लाइट्स के बिना जो है माउस काम नहीं करता है। तो एक ऑप्टिकल माउस का प्रयोग किया जाता है लाइट इमिटिंग डायोड में। ठीक है, तो ये 38 क्वेश्चंस हो गए। धन्यवाद।